सवाल सिर्फ पंचायत चुनाव का नहीं है, सवाल संविधान की मर्यादा का है। अगर लोकतंत्र की सबसे निचली इकाई पंचायती समय पर नहीं चुनी जाएगी तो क्या बचता है लोकतंत्र का आधार? यही बड़ा सवाल अब सीधे कोर्ट रूम से उठ चुका है और इस बार निशाने पर है उत्तर प्रदेश का पूरा चुनावी सिस्टम। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव 2026 को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन से तीखे सवाल पूछ दिए हैं। कोर्ट ने साफ पूछा, आखिर पंचायत चुनाव संवैधानिक समय सीमा के भीतर क्यों नहीं कराए जा रहे? क्या आयोग समय रहते पूरी प्रक्रिया कर पाएगा या नहीं? इस पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की बेंच कर रही है। याचिका दायर की है इम्तियाज हुसैन ने, जिसमें मांग की गई है कि जिला पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव का एक स्पष्ट और विस्तृत टाइम बाउंड कार्यक्रम अदालत के सामने रखा जाए। अब जरा यहाँ संवैधानिक पहलू समझिए। आर्टिकल 243 के तहत किसी भी पंचायत का कार्यकाल उसकी पहली बैठक से अधिकतम 5 साल ही हो सकता है, यानी चुनाव समय पर कराना कोई विकल्प नहीं बल्कि संवैधानिक अनिवार्यता है। इसमें देरी सीधे सीधे संविधान के उल्लंघन की श्रेणी में आ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कोर्ट में अपनी सीमाएं भी गिनाई। आयोग का कहना है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज एक्ट 1947 धारा 12B के मुताबिक चुनाव की अधिसूचना जारी करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, यानी अंतिम फैसला सरकार के हाथ में होता है। आयोग सिर्फ परामर्श देता है, यानी साफ है जिम्मेदारी किसकी है। यही सबसे बड़ा सवाल बन गया है। कोर्ट ने इस बहस के बीच एक सख्त संदेश भी दिया। पंचायत चुनाव 26 मई 2026 तक या उससे पहले हर हाल में पूरे होने चाहिए। अब अगली सुनवाई 25 मार्च को दोपहर 2 बजे होगी, जहां आयोग को अपनी पूरी तैयारी और टाइमलाइन बतानी होगी। अब जरा जमीनी सच्चाई भी समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश में पिछली बार पंचायत चुनाव 2021 में हुए थे। उसी आधार पर ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों का कार्यकाल 2 मई 2026 को खत्म हो रहा है, यानी समय बहुत कम है। लेकिन तैयारियां अभी अधूरी हैं। देरी के पीछे कई वजह सामने आ रही हैं। पहली वजह मतदाता सूची का पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया, जो 27 मार्च तक पूरी होगी। उसी दिन अंतिम सूची जारी होगी। दूसरी, राज्य का बड़ा प्रशासनिक ढांचा आने वाली जनगणना के हाउस लिस्टिंग काम में व्यस्त होने जा रहा है, जो सितंबर तक चलेगा। तीसरी और सबसे अहम, पंचायत चुनावों के आरक्षण की प्रक्रिया अभी तक शुरू ही नहीं हुई। आयोग ने सूची मांगी है, लेकिन इसके लिए जरूरी समिति तक का गठन नहीं हुआ। यही वो बिंदु है। यहाँ मामला सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी हो जाता है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि कई दल पंचायत चुनाव को टालना चाहते हैं। वजह साफ है, 2027 का विधानसभा चुनाव सिर पर है। अगर पंचायत चुनाव में प्रदर्शन खराब हुआ तो उसका सीधा असर विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है। यानी पंचायत चुनाव अब सिर्फ स्थानीय चुनाव नहीं रहे, ये 2027 की सियासी दिशा तय करने वाले सेमीफाइनल बन चुके हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या राजनीतिक फायदे के लिए संविधान को नजरअंदाज किया जा सकता है? क्या लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करना किसी भी सियासी रणनीति का हिस्सा होना चाहिए? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ संकेत दे दिया है कि अब देरी बर्दाश्त नहीं होगी। 25 मार्च की अगली सुनवाई में बहुत कुछ साफ हो जाएगा। क्या चुनाव समय पर होंगे या फिर ये मामला और बड़ा संवैधानिक संकट बनेगा? तो दोस्तों, अब निगाहें टिकी है कोर्ट की अगली तारीख पर, क्योंकि यहाँ सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि लोकतंत्र की साख दांव पर लगी है। आप क्या सोचते हैं? क्या पंचायत चुनाव समय पर होने चाहिए या सरकार को और समय मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं तो आपके साथ मुकेश उपाध्याय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमें फॉलो करना न भूलें, ताकि यूपी की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।